अरे भाई क्या हो गया तुझे? भाई मुझे ना समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एग्जाम्स आ रहे हैं और मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा दिमाग इधर उधर भागने लगता है। मैं पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा लगता है जैसे इतना सारा सिलेबस मैं इतने कम समय में कैसे खत्म कर पाऊंगा। अरे भाई भाई रुक जा, पहले तो तू ये बता, ये पढ़ाई को लेकर एकदम से इतना सीरियस कब से हो गया? आज तक तो तू पढ़ाई के बारे में सोचता भी नहीं था। जहाँ तक मैं तुझे जानता हूँ तुम तो अपना लाइफ एंजॉय करता था ना। देर रात तक मूवीज, वेब सीरीज और हाँ इंस्टा रील देखते रहता था। और सुबह नींद जल्दी नहीं खुलती थी तो स्कूल और कॉलेज न जाने का बढ़िया बहाना मिल जाता था तुझे। तुम तो पढ़ाई को लेकर इतना कभी सोचता भी नहीं था। रात भर जागकर वन शॉट वीडियो देखकर एग्जाम देने चला जाता था ना। और एग्जाम में जो समझ में आया पूरा कहानी जैसा बना के भर देता था। और पूरा एकदम रोल में एग्जाम खत्म करके बाहर निकलता था। हाँ वो अलग बात है कि तू फेल हो जाया करता था, हमारा कभी कभी पास हो जाता था। चल वो सब छोड़, पहले तो तू ये बता कि तूने आज तक पढ़ाई को लेके इतना कभी टेंशन नहीं लिया तो अब इतना क्यों सोच रहा है फिर से वन शॉट वीडियो देखकर पास हो जाना ना मेरे भाई। भाई कुछ महीने में बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा तो ये बात है, तुझे पहले नहीं पता थी क्या? मतलब जब एग्जाम पास आने लगता है तब तू जागता है कि अब पढ़ना पड़ेगा। और सच बात तो ये है कि तू अभी भी जागा नहीं है, तुझे जगाया गया है। घर वालों ने डांटा होगा, टीचर्स ने डराया होगा, बताया होगा कि फेल हो जाएगा तो क्या क्या हो सकता है। तो इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहा है मेरे यार? सीधा सीधा बोलना कि पढ़ने का मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। मुझे समाज ने इतना डरा दिया है कि मैं फेल होना नहीं चाहता हूँ, जाकर भी मुझे जाकर पढ़ने बैठना पड़ता है लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ भाई कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ। अगर तू इस वजह से पढ़ रहा है ना क्योंकि तुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और तू बहुत ज्यादा प्रेशर में है, तो इस दुनिया के बेस्ट टीचर्स भी आकर तुझे पढ़ा देना मेरे भाई, तो भी तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा यार। तो भाई मैं आखिर पढूं कैसे? ये तेरा सवाल ही गलत है। तुझे ये पूछना चाहिए कि मैं आखिर क्यों पढूं, क्योंकि अगर तुझे सही वजह पता चल गया ना कि आखिर तुझे पढ़ना क्यों चाहिए, फिर तो ये मोटिवेशन वगैरह बहुत छोटी चीज़ है मेरे भाई। तुझे इन सब चीज़ों की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। भाई ऐसी कोई वजह ही तो नहीं है मेरे पास, और अगर है भी तो सिर्फ डर और प्रेशर है। और इस वजह से मैं जब भी पढ़ने जाता हूँ तो मेरा दिमाग घूमने लग जाता है, डिप्रेशन में जाने लगता हूँ, रोना आता है मेरे भाई। यही तो दिक्कत है, वजह है भी तो गलत वजह है। मैं तुझे पढ़ने की सही वजह देता हूँ, आखिर क्या है वो सही वजह? मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है तेरे से, क्या तेरे पास कोई और चॉइस है? डू यू हैव एनी अदर चॉइस? मतलब कहना क्या चाहते हो भाई आप? क्या तू किसी मिलीनियर का बेटा है? नहीं। क्या तेरे घर वाले तुझे जिंदगी भर बैठा के खिला पाएंगे? नहीं। चल मान लिया कि वो तुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो तुझे घर पर बिठाकर खिलाने भी लग जाए, तो क्या तेरे अंदर इतनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके? तू क्या अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलने के लिए तैयार भी हो जाएगा? नहीं भाई नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूँ ही क्यों? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज के ज़माने में तो बिना पढ़े ही बहुत कुछ बना जा सकता है। वाह मेरे भाई क्या लॉजिक दिया है, अब इतनी बड़ी बात बोल ही दी है तो ओ वाला डायलॉग भी मार दे, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। अरे भाई अगर तू सचमुच इतना टैलेंटेड होता ना तो तू पढ़ाई का इतना टेंशन नहीं ले रहा होता, क्योंकि तुझे पता होता तेरी ज़िंदगी कुछ और है। और ना ही तुझे तेरे घर वाले इतना परेशान करते हैं, क्योंकि उनको भी दिख रहा होता है कि हमारा बेटा कुछ कर रहा है। ये जो तुझे इतना टेंशन हो रहा है, इतना प्रेशर महसूस हो रहा है, ये खुद ही गवाही दे रहा है कि तू अभी इस सिचुएशन से बचने के लिए बहाने मार रहा है। बहुत अच्छी बात है, तू उन लोगों को देखता है, उन लोगों से कुछ सीखता है जिन लोगों ने अपने ज़िंदगी में कुछ अलग किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि तू उन लोगों को देखकर इंस्पायर हो रहा है जिन लोगों ने अपने ज़िंदगी में अलग रास्ता चुना है। लेकिन क्या बस उन लोगों को देख लेने से काम हो गया? जब तेरी बारी आई चुनने की तब तू क्या कर रहा था? तूने कुछ नहीं किया भाई, साल भर बस तूने मज़े मारे हैं। और जब आखिरी के कुछ महीने में झटका लगा है कि भाई एग्ज़ाम आ रहे हैं, अगर फेल हो गया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, तब डर तो लगेगा ही, टेंशन तो बढ़ेगा ही, प्रेशर तो बढ़ेगा ही भाई। तो ना तो तेरे घर वाले करोड़पति है और ना ही वो तुझे अपने घर में बैठाकर खिलाएंगे। तू उनके टुकड़ों पर पलना भी नहीं चाहता क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। और ना ही तूने साल भर में कुछ ऐसा काम किया जो तुझे ज़िंदगी में कुछ बना सकता है। तो अब मुझे बता, डू यू हैव एनी अदर चॉइस? नहीं है भाई, कोई दूसरा चॉइस ही नहीं है। तो इस बात को समझ ले कि इस वक्त तेरे लिए जो सबसे सही और इम्पोर्टेंट काम है वह पढ़ाई ही है। जब आगे जाके तुझे साफ साफ दिखने लग जाए कि तेरे लिए कोई और चीज़ बनी है और अगर तू उसमें चला गया तो तू बहुत कुछ कर सकता है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उस काम को करना। लेकिन अभी जब तुझे नहीं पता कि तेरे लिए क्या सही है क्या गलत, तब तुझे मैदान में तो उतरना पड़ेगा। तब तुझे कोई ना कोई चुनौती तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि बिस्तर में पड़े पड़े या मोबाइल चलाते चलाते तो तू सिर्फ डायलॉग ही मार सकता है। भाई मुझे वजह तो मिल गई, मुझे पढ़ना क्यों है,
लेकिन मुझे कैसे पढ़ना है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि किताब खोलते ही मुझे नींद आने लग जाती है। कुछ समझ तो मुझे बाद में आएगा, सबसे पहले तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता उसको पढ़ने में। और अगर मैं उसको यूट्यूब से पढ़ने का कोशिश भी करूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरियत फील होती है। बिल्कुल यही सेम चीज़ मेरे साथ भी होती थी, लेकिन मैंने इससे बचने का एक रास्ता निकाला था, और इस रास्ते का नाम मैंने रखा था ऐसे पढ़ो कि पढ़ना ही ना पड़े। क्योंकि जब मुझे लगता था ना कि अब स्कूल में पढ़ाई वगैरह कुछ चल नहीं रही है, बस टाइम पास हो रहा है, तो मैं स्कूल ही नहीं जाता था। और मैं सच बताऊं तो मैं महीने में बस 8-9 बार ही स्कूल जाता था। लेकिन जब एंड टाइम पे रिवीजन वगैरह चलते थे, जब चैप्टर को फिर से रिवाइज करवाया जाता था, तब मैं रेगुलर स्कूल जाता था। हालांकि मैं बैक बेंचर था, लेकिन उस टाइम पे मैं फ्रंट बेंच पर जाकर बैठता था, और फ्रंट बेंच पर बैठने के बाद मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रहता था कि सामने जो बातें चल रही है मुझे उसमें इन्वॉल्व होना है और क्वेश्चंस पूछना है, बिल्कुल बेशरम हो जाना है, एक के बाद एक उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चन मुझे टीचर से पूछकर क्लियर करना है। तुझे ये काम करते वक्त बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, क्योंकि वो जो टीचर सामने बैठा है ना, वो तुझे पढ़ाने के पैसे लेता है। मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर तूने ये काम कर लिया ना तो तेरी पढ़ाई 80% ईजी हो जाएगी। इतने सवाल पूछ कि उस टीचर को तेरा नाम याद हो जाए। किताबें समझ में नहीं आ रही है, किताबों से नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये वाला तरीका आजमा। छोटी छोटी मुश्किलें आने पर गिव अप मत कर दिया कर, हर बार नए रास्तों की ताक में रहा कर, क्योंकि जो रास्ते तू खुद बनाएगा ना उस पर चलने में मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि उस रास्ते को तू अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकता है। प्रेशर को हैंडल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि तुझे प्रेशर में भी मज़ा आने लग जाए। हर बात में डरने की ज़रूरत नहीं है। तेरा डर खत्म करने के लिए बस एक बात कहना चाहता हूँ मैं तुझसे, हर पल में डर डर के जिया तो क्या जिया, हर पल में डर डर के जिया तो क्या जिया, हर पल में मर मर के जिया तो क्या जिया। कुछ ऐसा कर मेरे दोस्त, ये सारी दुनिया कहने लग जाए कि अगर इसके जैसा नहीं जिया तो क्या जिया।